सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या करते हैं सेट। ठीक है, कल से हमने आपका जो यूनिट है मैथ्स का सेट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया हमने। और क्या पढ़ा अब तक हमने सेट पढ़ा। सेट किसे बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं आपको पता है? हम क्या बोलते हैं सेट को? हम क्या बोलते हैं सेट को? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट मतलब क्या होता है? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो हम लोग सब देख लिया है। लिस्टिंग मेथड देखा हमने, रूल मेथड देखा हमने। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में हम कैसे लिखते हैं सेट को, कैसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। वेल डिफाइंड जो रहता है वही चीजें हम वहां पे सेट लिखते हैं। और किसे कैपिटल लेटर से हम सेट हमेशा डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज रूल मेथड में क्या लिखा? रूल मेथड में हम सेट को किस तरह से लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, सो आज हम क्या लिखते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 आज स्टार्ट करेंगे। वो जो पेज है आपके टेक्स्ट का, वहां पे रूल्स मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे कहते हैं, और लिस्टिंग मेथड दैट इज रोस्टर मेथड। ठीक है, और उसके नीचे में एक टेबल दिया है, फिलिंग द ब्लैंक गिवन टेबल। तो वो तो हमने कल ही पढ़ लिया, सो आपको तो समझ में आ रहा, आप खुद से ही ब्लैंक फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट होते हैं, उसके पर्टिकुलर नंबर डिजिट जो कुछ भी है वो लिखते हैं, और रूल मेथड में एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या बोला है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म हमको पता है, कल पढ़े ना हम? हाँ ठीक है, चलो रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मुझे बताइए जरा। अब आप सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना जो नाम हो उसका इनिशियल कुछ भी दे दो, मेरा ये चलेगा? चलेगा। हाँ, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होता है पता है आपको? अरे नहीं, लाइन में लिखे होते इवन नंबर तो पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। हमको बोला है कि कहां तक देना है इनके? नहीं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर मतलब अप टू इंफिनिटी जितने भी हो। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर पर कैसे होते हैं, उनका डिफरेंस होता है, वो क्या होता है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये होते हैं। सो दिस योर आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल वन लाइन का आंसर है ये, तो आपको सब एमसीक्यू में वगैरह पूछ जा सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट। द सेकंड इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। सेकंड क्या बोला है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब मुझे बताइए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिससे दो नंबर से उसका दो नंबर के उसके फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 और एक तो खुद से वो। ठीक है, तो 1 उसका फैक्टर रहेगा, और जैसे कहेंगे क्या होगा प्राइम नंबर 2 3 5 7। ठीक है, ये हुए। पर क्या हो रहा है यहाँ पे? इवन प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ आप कब तक के ले लो, अप टू इंफिनिटी ले लो, पर इवन प्राइम नंबर क्या रहेगा? इवन प्राइम नंबर तो हमेशा क्या रहेगा? 2। ठीक है ना, क्योंकि वो तो यूनिक है, वो तो एक ही है ना। इवन प्राइम नंबर बोले तो सिर्फ 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला है थर्ड में? ये सब चीजें समझ में आई आपको? सिंपल है, कुछ से वन लाइनर आंसर दे सकते। ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब मुझे बताइए नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? नंबर लाइन ले लो, -1 के सारे सेट के पूरे नेगेटिव इंटीजर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 2 1। ठीक है, ये हो गया आपके सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। और फोर्थ क्वेश्चन
क्या है फोर्थ क्वेश्चन, वो तो आप खुद ही लिखना, मैं तो वो लिखा भी लिखनी। अब क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सा रे सरगम के 7 बेसिक साउंड, वो तो बच्चे को पता है कि क्या होते हैं, क्या होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, तो कुछ भी सेट का नाम गिवन कीजिए और वो सेट लिखिए। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपको, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड फॉर्म। जो सिंबॉलिक में दिए हैं आपको वो वर्ड फॉर्म में आपको लिखने हैं। तो क्या बोला है फर्स्ट में, 4/3 belongs to Q। तो जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं वैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 belongs to rational number, रैशनल। क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमको पता है क्योंकि क्यों कैसे डिनोट करते हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ना, क्यों कैसे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर से ना। सो दिस इज योर रैशनल नंबर, सो 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। कैसे लिखेंगे, तो लिख पाएंगे हम लिखा के नहीं देंगे, आप खुद से लिखना है। -2 बिलोंग्स टू का सिंबल है, उसको क्रॉस किया है, इट मींस डज नॉट बिलोंग्स टू, और n मींस नेचुरल नंबर हुए ना। तो क्या बोलेंगे, -2 does not belongs to natural number। then third is p is equal to set of p such that p is odd number। तो जैसे कि मैंने बोला वैसे ही आपको लिखना है, the set of p is set of p such that p is odd number, ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। कल हमने इतने सारे सेट देखे, नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी है, ठीक है। तो वो उनमें से कोई भी आप दो एग्जांपल लिखने हैं, दो सेट लिखने हैं, तो खुद से लिखने हैं आपको, ठीक है। हम लिखवा के देंगे क्या, नहीं देंगे। क्या लिखना है, लिस्टिंग मेथड लिखना है, रूल मेथड लिखना है। इस साइड में एक एग्जांपल लिस्टिंग मेथड का, उसी को रूल मेथड में लिखो, फिर एग्जांपल लिस्टिंग मेथड का, उसको फिर से रूल मेथड में लिखो, वही लिखना है। समझ में आया, खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बोला राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मंथ इन अ इंडियन सोलर ईयर, ऑल मंथ इन अ इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ होते हैं, अंग्रेजी वाले नहीं चाहिए, किसी को आते हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रव, मार्गशीर्ष, कार्तिक, पौष, ये जो सारे हैं मंथ वो आपको लिखने हैं वहां पे। तो कितने होंगे, 12 होंगे, तो 12 के 12 को आपके कर्ली ब्रैकेट में बराबर से आने चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देन लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है, यहाँ पे रिपीटेड है कुछ वर्ड, और हमें क्या करना है, तो लिखना है, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। फिर ओ, एम है क्या, हाँ है, और फिर पी, फिर एल, और फिर क्या, ई, ठीक है। कुछ रिपीट हुआ इसमें, देखिए बताइए, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। कुछ रिपीट हुआ, ई, फिर एम हो गया, ई हो गया हमारा, एन नहीं हुआ, और टी हुआ क्या, नहीं। तो दिस इज योर सेट। समझना, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करनी है। द नेक्स्ट इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। इतना तो पता ही होगा, छोटे बच्चे को ही पता रहता है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या होता है हमारे, क्या होते हैं, नोज होती है, टंग होती है, ईयर होते हैं हमारे, आईज होते हैं, और स्किन होती है। क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन, 5 होते हैं। सो 5 ऑर्गन आपको लिखने हैं, ठीक है। समझ में आया, लिख दो क्या।
और फिर क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब क्या लिखना है प्राइम नंबर लिखना है। प्राइम नंबर हमें पता है आपको कौन से होते हैं, ठीक है 2 3 5 7 11, ठीक है ऐसे होते हैं। तो कब तक के लिखने हैं 20 तक। तो 20 के पहले कितना आएगा 19 ना, ठीक है वो प्राइम नंबर है, ठीक है तो वो तब तक के आपको लिखना है, समझ गया मतलब 20 के पहले के, ठीक है। द नेम ऑफ कंटिनेंट ऑफ द वर्ड, कंटिनेंट्स मतलब वो लिखना है आपको पता है क्या है, कितने अपना वर्ड के लिए पढ़ते हैं खंड, क्या बोलते हैं इसको खंड, आशिया खंड, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, इन दिस वे आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब क्या लिखा है हमने लिस्टेड मेथड से लिखा है, स्टेटमेंट में हमको दिया था लिस्टेड मेथड में कन्वर्ट करना था, अब क्या लिस्टेड मेथड में दिया है रूल मेथड में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका a is equal to set of 1 4 9 16 20 का, अब वो क्या दिख रहा है आपको, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 14 दिख रहे हैं ना आपको। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे a is equal to x such that x is n square and n belong to natural number, ठीक है। कब तक के लिखे दिए हैं आपको 100 तक, मतलब यहाँ पे और क्या लिखे n क्या होगा लेस देन इक्वल टू 10, वो आएंगे लिख पाएंगे x such that x is equal to n square, x क्या है n स्क्वायर है मतलब किसी भी n का स्क्वायर होगा, वो ये n क्या कहता है बिलोंग किसी कहता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और वो कितने तक है 100 तक है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 10 है, मतलब 10 के नीचे और 10 मतलब लेस देन और इक्वल टू, या फिर इक्वल नहीं लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, ठीक है बट हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो हम इक्वल का साइन लिखते हैं, समझ में आया। सो आप इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। नेक्स्ट क्या है आपका p is equal to 6 12 18 24 30 36 42 40, वो क्या हो गया आपको, वो क्या है वो 6 का तो पूरा टेबल ही है, मतलब टेबल मतलब मल्टीपल ऑफ 6 है, तो हम ऐसे लिखेंगे x is the x is multiple of 6 which is a कब तक है लेस देन इक्वल टू 48 तक, ठीक है ऐसे लिखेंगे। तो आप कर पाएंगे ये c is equal to yes हाय यानी क्या है वो स्माइल है, तो क्या लिखेंगे c set of x such that x is a smile, ठीक है। फिर क्या दिया है फिर डेज दिए हैं, फिर दिया है AET, अब AET से क्या बनता है कौन सा वर्ड फॉर्म होता है T बनता है 8 बनता है, ठीक है तो वो आप लिख पाएंगे। चलो आई होप कि आप पूरा का पूरा कर लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है सिर्फ वन लाइन में क्वेश्चन है, मतलब कुछ लिखना तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा लॉजिक की बात है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है जो आपके पास भर भर के है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के तक आपका है, थैंक यू।